बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वारंटी रिकॉर्ड मेंटेन। तो देखें यहाँ पर मैंने दो टेबल बनाए हुए हैं। एक मेरा टेबल नीचे बना हुआ है इस तरीके से, और सेम हेडिंग के साथ मेरा एक टेबल टॉप पे बना हुआ है। तो ये मैंने दो बार हेडिंग्स क्यों दिए हैं, तो ये वाला जो टॉप वाला टेबल है ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि मैंने यहाँ पर टेबल इस तरीके से क्यों बनाया है। तो सबसे पहले तो हम अपने नीचे वाले डाटा को फिल कर लेते हैं कि हमारा डाटा क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आईडी नंबर देता हूँ। जैसे मैंने आईडी नंबर P1 डाल दी यहाँ पर, और यहाँ मैंने आईडी नंबर P2 डाल दिया। तो कुछ भी आप आईडी नेम इसके अंदर डाल सकते हैं, और मैंने इसको कर दिया ड्रैग। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है आइटम नेम। आइटम नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज, गेम एसेसरीज, ग्रॉसरी, फूड, कुछ भी आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आइटम नेम इस तरीके से राइट कर लेता हूँ, आइटम 1 और आइटम 2, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेता हूँ ड्रैग। अब यहाँ मेरे पास आएगी डेट ऑफ सेल, यानी कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप किस डेट को सेल कर रहे हैं तो वो डेट आएगी यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर डेट एंड कर दी 5 मार्च, और यहाँ पर मैंने राइट कर लिया ईयर्स 2017। तो ये मेरे पास है डेट ऑफ सेल। अब आइटम 2 आपने किस डेट को सेल किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10 अगस्त और 2017। और थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने किया 6 जुलाई और 2018 कर देते हैं, 6 जुलाई 2018। और उसके बाद हम यहाँ डाल देते हैं 10 जैन 2017, और फिर इसके बाद हम यहाँ लगा देंगे 15 फेब 2017 कर देते हैं इसको भी, और 3 दिसंबर 2017। और इसके बाद फिर हम सेकंड लास्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं 8 दिसंबर 2018, और इसको हम कर देते हैं 20 जैन 2018। तो ये मेरी वो तमाम डेट्स हैं कि किस किस डेट को मैंने अपनी कौन सी प्रोडक्ट सेल की है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर वारंटी। अब वारंटी अगर हम यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की देना चाह रहे हैं कि भाई वो 1 महीने की वारंटी है या 5 साल की वारंटी है या 2 साल की वारंटी है, तो यहाँ पर हम जो अपना टाइम वारंटी जो बात कर रहे हैं कि कितना टाइम या कितनी वारंटी है, तो हम मंथ्स में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ लिख देंगे 4 मंथ, यहाँ लिख देंगे 36 मंथ। तो 36 मंथ यानी कि आपके पास 3 साल बन रहे हैं पूरे। और नीचे हम लिख देंगे 10 मंथ्स, इसको हम दे देते हैं 12, 5 मंथ, 24 मंथ। तो 24 मंथ्स मीन यानी कि आपके पास 2 ईयर्स, और लास्ट वाले को हम दे देते हैं यहाँ पर 6 मंथ। तो ये तो हमारे पास हमारा जो बायोडाटा है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल ई डेट का मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले मुझसे कह रहे हैं स्टार्टिंग डेट। तो स्टार्टिंग डेट में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा जो भी हमारी डेट ऑफ सेल है जिसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट को सेल किया है, कॉमा, और इसके बाद मंथ की बात कर रहा है। तो पहले मैं आपको एक चीज समझाया तो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सिंपल मंथ में राइट कर दूंगा 1 और ब्रैकेट क्लोज, यानी कि मैं 1 मंथ की वारंटी दे रहा हूं। तो मैंने एंटर किया, तो देखें आपके पास डेट ऑफ सेल है 5 मार्च 2017। तो देखिए सेम डेट आ चुकी है यहाँ पर 5 अप्रैल माइनस 5 अप्रैल 2017, यानी कि 1 महीना आपके पास जिस डेट की डेट ऑफ सेल थी उसी डेट को जाकर नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर हो गई है। अगर मैं 1 की जगह 2 लिखूंगा तो 2 मंथ की एक्सपायरेशन आएगी, 3 लिखूंगा एक्सपायरेशन 3 मंथ की आ जाएगी। लेकिन यहां पर आपने क्या काम करना है, हम यहां पर इस फॉर्मूले को दोबारा एडिट कर लेते हैं। तो यहां जो आपने 1 राइट किया था मंथ वाली जगह पर, तो यहां पर आप सेल दे देंगे ये वाला, ताकि जब हम इसको ड्रैग करें तो वो ऑटोमेटिकली मंथ को यहां से खुद ब खुद पिकअप कर ले। हम इसको करेंगे एंटर। तो देखिए मेरे पास आ चुके हैं 2 महीने की वारंटी, 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल और 5 मई 2017, इनका 2 महीने की वारंटी के साथ। इसको कर देंगे ड्रैग। तो देखें 10 अगस्त, और 10 अगस्त के बाद 10 सितंबर, 10 अक्टूबर और 10 नवंबर और 10 दिसंबर, यानी टोटल आपके 4 महीने वारंटी इसके हैं। तो उसकी पूरी एग्जैक्ट हमें डेट बता रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास सबकी डेट मेंशन हो जाएगी, एक्सपायरेशन डेट क्या है। अब हम आएंगे यहाँ पर अपना स्टेटस। अब स्टेटस में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट जिस डेट को सेल हुआ है तो क्या वो एक्सपायर उसकी डेट हो चुकी है या अभी भी उसकी कोई वारंटी बाकी है।
तो इसके लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ बहुत बेसिक एक फॉर्मूला है, इक्वल टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा करंट डेट का फॉर्मूला होता है, जो करंट डेट आपकी आज की डेट है, यानी कि जो आपकी करंट डेट कहलाती है, जो आज आपकी डेट है वो आती है करंट टुडे के फॉर्मूले से। इसको मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास डेट आ चुकी है, मंथ आ चुका है और ईयर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर स्टेटस में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल इफ कंडीशन बना के लगाएंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा डेट ऑफ सेल, तो इसमें मैं डेट ऑफ सेल नहीं, मैं सोचूंगा एक्सपायरी डेट। तो मैंने सेलेक्ट किया कि अगर हमारी एक्सपायरी डेट लेस देन है किससे, अब या तो आप अपने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, या आप यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं टुडे का, टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने फॉर्मूला राइट कर लेना, उसके बाद कॉमा। तो आपने सिलेक्ट करना है कि अगर आपके पास ये वाली डेट आज की डेट से छोटी होती है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए एक्सपायर और कोटेशन क्लोज कॉमा, और कोटेशन के बाद फिर लिखा हुआ आ जाए वारंटी, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यानी कि अगर आपकी एक्सपायरी डेट आज की डेट से छोटी होती है तो आपके पास क्या आ जाए एक्सपायर, और अगर ये आपकी डेट से छोटी नहीं होती है और आपकी डेट मुकम्मल नहीं होती तो फिर ये आपके पास वारंटी शो कर देगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा इसको एंटर। एंटर करने के बाद देखें यहाँ पर मेरे पास एक्सपायरेशन आ रही है, क्योंकि देखें हमारी करंट डेट 2020 है, तो ये 2017 यानी 3 साल पुरानी है। तो डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग डेट ऑफ सेल में। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से ड्रैग। तो ड्रैग करने के बाद देखें यहाँ पर वारंटी आ रही है, उसकी वजह क्या है कि 6 जुलाई 2018, तो 36 महीने यानी 3 साल। तो 18 के बाद यानी कि 6 जुलाई 2019 1 साल, 6 जुलाई 2020 2 साल और 6 जुलाई 2021 वो आपके 3 साल बनते हैं। तो हमारी जो करंट डेट है वो क्या बन रही है, आज की जो करंट डेट वो 28/10/2020, तभी हमने टुडे का फॉर्मूला यूज किया था। और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे भी देखें आपके पास कहाँ का एक्सपायरेशन आ रही है और कहाँ का वारंटी भी आ रही है। तो 18 दिसंबर है, तो यहाँ पर 24 यानी 24 महीने 2 साल की वारंटी है। तो यहाँ वारंटी बाकी है, क्योंकि अभी आपके पास जो 2020 है उसमें अभी आपके पास 2 महीने बाकी हैं दिसंबर में, तो 8 दिसंबर उसकी क्लोजिंग डेट है, ताकि फिर वो एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सपायरेशन डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ चलेंगे ऊपर अपने टेबल के ऊपर। अब यहाँ मैंने सेकंड टेबल इसलिए बनाया था कि अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है और आप अपने डाटा को सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप की कंडीशन मैंने बहुत सी क्लासेस में बताई हैं, डिफरेंट कंडीशन। तो आज एक न्यू कंडीशन हम देखेंगे वी लुकअप की, कि वी लुकअप को हमने कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर। तो पहले आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू तो आपके पास सेलेक्ट करेंगे हम इस वाले सेल को, और आपने इसको कर देना है फ्रीज, F4 से आपने करना है फ्रीज कॉमा। फिर आपसे कहेगा टेबल एरे, तो टेबल एरे में आप सेलेक्ट करेंगे अपना नीचे वाला कंप्लीट टेबल, तो इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा लगाएंगे। अब आपसे बोल रहे हैं कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स में मैं यहाँ कॉलम नंबर नहीं डालूंगा, हमने कॉलम नंबर डालते थे यहाँ पर 1 2। अब कॉलम नंबर की जगह मैं यहाँ पर लगा दूंगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर राइट करूंगा कॉलम्स। तो ये कॉलम्स का जो हमने फॉर्मूला राइट करना है तो कॉलम के लिए होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ से मुझसे कह रहा है एरेज। तो याद रखें आपका वीलुकअप का फॉर्मूला किस पे लग रहा है, आइटम नेम पे लग रहा है। तो आपने अपने ऊपर वाली हेडिंग को स्टार्टिंग से लेकर आइटम नेम तक आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने जो फर्स्ट आपके पास वैल्यूज आ रही है आपने इसको फ्रीज कर देना है F4 से, इसको फ्रीज कर दिया आपने, और लास्ट में आपने ब्रैकेट क्लोज किया और कॉमा लगाएंगे और 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। एंटर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को कर देना है ड्रैग। ड्रैग करेंगे तो यहाँ आपने आईडी नहीं लिखी इसलिए एरर आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आईडी राइट की P1, तो मेरे पास देखिए P1 का रिकॉर्ड आ चुका है। तो डेट में यहाँ पर फॉर्मेट डिफरेंट आ रहा होगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप अपने किसी भी डेट वाले सेल पे जाएं और यहाँ से फॉर्मेट को डबल क्लिक करें। एक से ज़्यादा फॉर्मेट अप्लाई करने के डबल क्लिक करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर दें और इसके ऊपर, फिर वापस जाके आप सिंगल क्लिक कर दें। तो देखें अब आपके पास वही रिकॉर्ड आ रहा है, आप प्रॉपर मैच कर सकते हैं। अब आईडी नंबर हम यहाँ डाल देते हैं 5 का रिकॉर्ड। आईडी नंबर 5 लिखा तो आईडी नंबर 5 पे आइटम का नेम आ चुका है।
डेट ऑफ सेल कौन सी डेट थी, वारंटी कितने महीने की थी, और एक्सपायरेशन डेट क्या हो रही है, और स्टेटस क्या आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने वीलुकअप फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सेल परचेजिंग वारंटी रिकॉर्ड शीट, कैसे हम एक्सेल के ऊपर इसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।